वेलकम टू अवर लाइफ साइंस चैनल। आज जो है हम डीबीटी जीआरएफ 2014 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक ट्राई पेप्टाइड है जो 3 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है। उसको डेनिसाइल क्लोराइड से ट्रीट करने पर डेनिसाइल फिनाइल एलानिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि जो पेप्टाइड आएगा उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया कि हमने जो है इसे ट्रीट किया डेनिसाइल क्लोराइड से और प्रोड्यूस हुआ डेनिसाइल फिनाइल, यानी जो पहला अमाइनो एसिड होगा वो फिनाइल एलानिन होना चाहिए, जो सिर्फ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको बताना है पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड के बारे में। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो एक मिड लाइन दी हुई है और इस मिड लाइन के साइड बाय दिए हुए हैं कुछ रेड और ब्लैक पोर्शन। अब इन्हीं पोर्शन को हमें बताना है कि ये जो दिए हुए पोर्शन है वो एंटी पैरेलल है या पैरेलल बीटा स्ट्रैंड है, यानी कौन सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। जो रेड पोर्शन है अगर इनको देखा जाए तो ये मिड लाइन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि ये एंटी पैरेलल हैं। अगर ये एंटी पैरेलल है इस मिड लाइन को कंसिडर करते हुए तो ये हो जाएंगी हमारी एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड। अगर हम ब्लैक पोर्शन की तरफ देखें तो ये जो है मिड लाइन के बिल्कुल पैरेलल शो हो रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि ये पैरेलल बीटा स्ट्रैंड है जो 50 to 60 की रेंज में लाई कर रहा है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि माउस और ह्यूमन सोमैटिक सेल की हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई, जिससे जो है ABC 3 क्लोन जो है प्रोड्यूस हुए। तो ये कहते हैं कि जो माउस के क्रोमोसोम हैं वो तो हर जगह हैं, बट जो ह्यूमन के क्रोमोसोम हैं वो कुछ ही पोर्शन पर पाए गए हैं। तो ह्यूमन के क्रोमोसोम को प्लस और माइनस से इंडिकेट किया गया है। प्लस यानी प्रेजेंस और माइनस यानी एब्सेंस। फिर कहता है कि इफ़ एन एंजाइम एक्टिविटी वाज प्रेजेंट ओनली इन क्लोन सी, द एलील इन कोडिंग द एंजाइम इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ये कह रहा है कि अगर कोई एंजाइम जो है एंजाइम एक्टिविटी सिर्फ सी क्लोन के अंदर ही पाई जाती है तो उस एंजाइम की एलील जो है वो किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को भी हम जो है ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे पास 8 ह्यूमन क्रोमोसोम हैं, बट ऑप्शन में सिर्फ जो है हमें 4 क्रोमोसोम ही दिए हुए हैं और इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर हमें ये देखना है कि वहाँ पर सी क्लोन में एंजाइम एक्टिविटी है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेकंड क्रोमोसोम है जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है उसके अंदर क्लोन सी जो है वो एब्सेंट है। अब यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी है ही नहीं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर मूव करते हैं हम ऑप्शन 2 की तरफ, यानी क्रोमोसोम नंबर 3। क्रोमोसोम नंबर 3 में जो है ए भी प्रेजेंट है और सी भी, यानी एंजाइम एक्टिविटी है बट साथ में क्या है, ए भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो है इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि एंजाइम एक्टिविटी ओनली प्रेजेंट इन क्लोन सी, सिर्फ सी में ही होगी। तो हम 3 को जो है कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्रोमोसोम की तरफ मूव करते हैं, क्रोमोसोम 6। क्रोमोसोम 6 में भी सी क्लोन जो है वो एब्सेंट है। लास्ट 1 जो बचता है वो है हमारा क्रोमोसोम 7, जिसके अंदर ना ही तो ए की एक्टिविटी है ना ही बी हाइब्रिड है, सिर्फ जिसके अंदर सी क्लोन जो है प्रेजेंट है, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी के लिए जो एलील होगी वो क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट होगी। होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेडिग्री दी हुई है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। इसमें हमें बताना है कि जो चाइल्ड बोर्न होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पेरेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं हैं, बट इसके जो सी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर वो अफेक्टेड हैं तो उनकी भी जनरेशन पहले अफेक्टेड रही होगी, यानी जो इनकी फर्स्ट जनरेशन होगी वो हेट्रोजाइगस होगी, उसके अंदर भी कुछ कैरियर होंगे, तभी फर्दर जनरेशन में क्या है, डिजीज़ आई है। अगर हम इसके पेरेंट्स
ग्रैंड पेरेंट्स को रिसेसिव होमोजाइगस और डोमिनेंट होमोजाइगस कंसिडर करते हैं तो जो कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/3 हो जाएगी ए के लिए, यानी कैरियर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से बी के लिए भी सेम होगा। तो इसमें क्या है, जो कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/9 आएगी। बट इस प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, बिकॉज जब हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच में क्रॉस होगी, यानी ए और बी के बीच में जब क्रॉस होगी और सी के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिजीज़ की बहुत ज़्यादा होगी कि जो हेट्रोजाइगस से चिल्ड्रन आए वो क्या हो, ज़्यादा अफेक्टेड हो, डिजीज़ जो हो। तो इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे जो है इसकी ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/9 आएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको रिटन मटेरियल दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, ये बिल्कुल ईजी है, समझ में आ जाएगा। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।